मूवी के शुरुआती सीन में हमें एक बड़ा सा घना जंगल दिखाया जाता है, जहां पर हम दो आदमियों को देखते हैं जो एक जंगली सूअर का शिकार करने यहाँ जंगल में आए थे। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा सा स्नेक आ जाता है जिसको मेगाबोआ स्नेक कहते हैं। वो स्नेक इन पर अटैक करता है और दोनों में से एक को पकड़कर खा जाता है। तभी दूसरा आदमी जिसका नाम वॉकिंग था वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है और बचते बचाते किसी तरह से वो बीच पर पहुँचता है। लेकिन वो देखता है कि उसकी बोट पूरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन मेगाबोआ स्नेक अभी तक वॉकिंग का पीछा कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें इसी जंगल में एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाया जाता है जिसमें एक रिसर्च टीम थी। उसकी पूरी टीम में कुल मिलाकर 6 लोग थे, जिसमें एक डॉक्टर भी थे जो इस टीम को लीड कर रहे थे। टीम मेंबर्स रात को स्टे के लिए अपना कैंप लगाते हैं और सब एक साथ बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ वॉकिंग आ जाता है और उसे देखते ही टीम की एक लड़की उस पर गन पॉइंट कर लेती है। लेकिन तभी वॉकिंग अपनी पूरी स्टोरी टीम के मेंबर्स को बताता है कि उसके साथ जंगल में क्या क्या हुआ। लेकिन वो मेगाबोआ स्नेक के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता कि वो कितना बड़ा और खतरनाक सांप है और कैसे एक सेकंड के अंदर पूरे के पूरे इंसान को निगल जाता है। लेकिन तभी टीम के लीडर यानी कि डॉक्टर उस आदमी वॉकिंग से कहते हैं कि हम यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए ही आए हैं और इसके बाद हमें यहाँ से ले जाने के लिए हमारा हेलीकॉप्टर आ जाएगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तब तक तुम हमारे साथ यहाँ रुक सकते हो। टीम में किसी के पास भी कोई एक्स्ट्रा टेंट नहीं था, इसलिए वो आदमी बीच के किनारे जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब डॉक्टर अपने शूज पहन रहे होते हैं तभी अचानक से उनके चिल्लाने की आवाज़ आती है और उनके शूज से एक जहरीला स्पाइडर निकलता है जिसने डॉक्टर के पैर पर काट लिया था। डॉक्टर के सभी स्टूडेंट्स उनको फर्स्ट एड करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर वही आदमी वॉकिंग आ जाता है और उन्हें बताता है कि डॉक्टर को ज़रूर उसी जहरीले स्पाइडर ने काटा होगा और अगर डॉक्टर को 36 घंटों के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उनको बचाना इम्पॉसिबल है। तभी डॉक्टर हेलीकॉप्टर हेडक्वार्टर में कॉल करते हैं और उनकी वहाँ की एक रिसेप्शनिस्ट से बात होती है तो वो उसे बताते हैं कि उनको किसी जहरीले स्पाइडर ने काट लिया है, जल्द ही एक हेलीकॉप्टर भेज दिया जाए। लेकिन रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि वेदर कंडीशंस खराब होने की वजह से अगले 48 घंटों से पहले हेलीकॉप्टर का पहुँच पाना मुश्किल होगा। ये सब सुनकर वॉकिंग उनको कहता है कि परसों तक तो आप अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो अब इनको यहाँ पर हर्बल ट्रीटमेंट लेने के लिए कहता है। लेकिन उस हर्बल दवाई को बनाने के लिए इन्हें जंगल में जाना होगा और वो उन्हें एक फ्लावर के बारे में बताता है जिसको खाने से डॉक्टर बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो फ्लावर ज़्यादातर जंगल के बीच में ही मिलना पॉसिबल है। 6 मेंबर्स की उस टीम में से एक लड़की कहती है कि वो डॉक्टर के साथ ही रहेगी और बाकी के 4 मेंबर्स उस आदमी यानी कि वॉकिंग के साथ जंगल में वो फ्लावर ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते इन्हें काफी वक्त गुजर गया और अब सब थक भी गए थे। लेकिन तभी वॉकिंग की नजर उन्हीं फूलों के पेड़ पर पड़ती है और पेड़ को देखते ही वॉकिंग के अलावा बाकी के 4 मेंबर्स पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि पेड़ पर फूलों से ज्यादा स्नेक लिपटे हुए थे जिन्हें देखकर वो लोग काफी डर गए और वॉकिंग उन्हें बताता है कि हमें इन स्नेक्स को जगाए बिना फ्लावर्स को तोड़ना होगा, लेकिन मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। तभी टीम में से एक लड़का पेड़ पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर यहाँ वही मेगाबोआ स्नेक आ जाता है जिसे देखकर टीम के मेंबर्स के तो मानो होश ही उड़ गए क्योंकि उनमें से किसी ने भी आज तक अपनी लाइफ में इतना बड़ा स्नेक कभी नहीं देखा था। तो ये सब के सब डर कर भागने लगते हैं। थोड़ी दूर आने पर ये लोग नोटिस करते हैं कि उनकी टीम का एक मेंबर उनके साथ नहीं है। सबके सब मिलकर उसे आवाज़ देने लगते हैं। उनकी टीम के उस मेंबर को भी रियलाइज होता है कि वो अपनी टीम से काफ़ी पीछे रह गया और अब इस घने जंगल में गुम गया है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर वो डर जाता है और खुद को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन भला वो मेगाबोआ से खुद को कैसे बचा पाता और वो स्नेक उसे खुद में जकड़ कर उसे खा जाता है। दूसरी तरफ वॉकिंग बाकी के टीम मेंबर्स को समझा रहा था कि प्लीज़ इतना तेज़ मत चिल्लाओ वरना तुम्हारे दोस्त का तो पता नहीं, लेकिन वो चलती फिरती इतनी बड़ी मुसीबत यहाँ ज़रूर आ जाएगी। तभी बाकी के टीम मेंबर्स उसी पेड़ के पास वापस जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उन्होंने उसे लास्ट टाइम वहीं उनके साथ देखा था। वो आदमी वॉकिंग कहता है कि मेरे पास ट्रैंक्विलाइजर्स है जिसकी हेल्प से वो मेगाबोआ को अब की बार डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, जिस पर रिसर्च टीम से एक लड़की कहती है कि मेरे पास भी फ्लेयर गन है जिसमें अभी 3 बुलेट्स बाकी हैं और मैं भी नी की हेल्प से उसे डिस्ट्रैक्ट कर पाऊंगी।
लेकिन इनकी टीम से दूसरी लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और वहाँ वापस जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन उनके समझाने पर वो भी तैयार हो जाती है क्योंकि वो अकेली भला यहाँ करती भी क्या। दूसरी तरफ डॉक्टर और वो लड़की बहुत परेशान थे क्योंकि वो लोग सुबह से कॉल किए जा रहे थे मगर कोई भी पायलट अपना हेलीकॉप्टर वहाँ लाने के लिए तैयार नहीं था। सीन हेलीकॉप्टर हेडक्वार्टर पर शिफ्ट किया जाता है। एक पायलट रिसेप्शनिस्ट पर इसलिए गुस्सा था कि उसने हेलीकॉप्टर के लिए उन लोगों को हाँ क्यों कहा क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि वो लोग वहाँ किसी रिसर्च प्रोजेक्ट की वजह से गए हैं और उन्होंने इसके लिए फीस भी डबल दी है मगर अब वो पायलट वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि वो कुछ सालों पहले ही अपने इस काम से रिटायर हो गया था। फिर मूवी का सीन जंगल पर शिफ्ट होता है जहाँ वो आदमी वॉकिंग बाकी के टीम मेंबर्स के साथ उसी ट्री तक दोबारा पहुँच गया था और टीम का एक लड़का उसी पेड़ पर चढ़ने की फिर से कोशिश करता है। अभी उनमें से एक लड़की स्नेक पर अपनी फ्लेयर गन से फायर करती है लेकिन वो उससे बच जाता है और वॉकिंग स्नेक पर अपनी ट्रैंक्विलाइजर गन से वार करता है और इस बार निशाना बिल्कुल सही स्नेक की गर्दन पर जाकर लगता है। निशाना लगते ही मेगाबोआ के अंदर से उनके दोस्त की डेड बॉडी बाहर निकलती है जिसे उसने कुछ ही देर पहले खाया था और ये देखकर तुरंत ही पेड़ पर चढ़ रहा लड़का नीचे गिर जाता है और सबके सब वहाँ से भागकर मेगाबोआ से काफ़ी दूर आ जाते हैं। वॉकिंग उन्हें बताता है कि उसके पास डायनामाइट है और उन्हें मेगाबोआ से उनके दोस्त की डेथ का बदला लेना चाहिए। और अभी तो हमने उस फ्लावर को भी नहीं लिया है, उसके बिना हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते वरना हम डॉक्टर को भी हमेशा के लिए खो देंगे। ये सुनकर टीम की एक लड़की उस पर भड़क जाती है कि अच्छा तुम्हारे पास डायनामाइट है तो तुम्हें लगता है कि तुम इसे मार दोगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि कुछ ही देर में वो हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ जाएगा और हम में से कोई नहीं बचने वाला और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। तुम्हें मेगाबोआ के बारे में पहले से सब पता था लेकिन तुम जानबूझकर हम सबको यहाँ लेकर आए। सब टीम मेंबर्स वॉकिंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे और तीनों ये डिसाइड करते हैं कि अब वो वॉकिंग के बिना ही इस जंगल से बाहर जाएंगे। इस पर वॉकिंग कहता है कि तुम तीनों मेरे बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ जगह जगह खतरा है और कुछ जगह तो हंटर्स ने बहुत डेंजरस ट्रैप्स भी फिट किए हुए हैं। टीम का एक लड़का वॉकिंग को कहता है कि तुम भी हमारे साथ यहाँ से बाहर चलो लेकिन वॉकिंग उसे मना कर देता है क्योंकि वो मेगाबोआ को जान से मारे बिना यहाँ से नहीं जाना चाहता था। वो इस काम को करने के लिए उन तीनों की भी हेल्प मांगता है लेकिन वो तीनों उसे वहां अकेला छोड़कर अपने कैंप के लिए निकल जाते हैं। जाते हुए वॉकिंग उनको चैलेंज करता है कि 1 घंटे के अंदर तुम तीनों मेरी हेल्प मांगने के लिए यहीं वापस आ जाओगे। दूसरी तरफ डॉक्टर जो टीम की एक मेंबर के साथ उन सबका जंगल के किनारे ही वेट कर रहे थे वो उस लड़की को कहते हैं कि उन्होंने आसमान में एक फ्लेयर देखा है, जरा ड्रोन से चेक करके देखो सब ठीक तो है ना। लड़की को स्क्रीन पे सब ठीक ही दिख रहा था लेकिन तभी उसकी नज़र मेगाबोआ पर पड़ी जिसकी एक छोटी सी फुटेज ड्रोन के कैमरे ने कैच कर ली थी और दूसरी तरफ टीम के तीनों मेंबर्स वॉकिंग के बिना ही आगे बढ़ रहे थे और तभी उनकी नज़र आगे स्नेक्स पर पड़ती है जो कि बहुत बड़े बड़े थे और जहां भी उनकी नज़र जाती उसी तरफ सिर्फ स्नेक्स ही स्नेक्स थे, कुछ ज़मीन पर तो कुछ पेड़ों पर लिपटे हुए और आगे के पूरे रास्ते पर उन्हें ट्रैप्स फिट किए हुए मिलते हैं। इन सब से डर कर ये तीनों भागते हुए वॉकिंग के पास वापस आ जाते हैं। ट्रैप्स की वजह से टीम के लड़के को काफ़ी चोट आ गई थी जिसकी वजह से अब वो पेड़ पर भी नहीं चढ़ पा रहा था, इसलिए वॉकिंग डिसाइड करता है कि अब वो उस पेड़ को डायनामाइट से उड़ा देगा और इससे शायद मेगाबोआ भी मर जाएगा। तभी रिसर्च टीम की एक लड़की चालाकी से एक फ्लावर को तोड़ लाती है लेकिन अचानक ही वहाँ मेगाबोआ आ जाता है जिस पर डायनामाइट का कोई असर ही नहीं हुआ और उसके आगे अपनी दोस्त को बचाने के लिए टीम का लड़का वहां आ जाता है और एक ही झटके में मेगाबोआ स्नेक उसको पूरा निगल जाता है। ये सब देखकर वॉकिंग उन लड़कियों को लेकर तेजी से वहां से भागता है लेकिन वो बिग स्नेक उनका पीछा करता रहा। वो तीनों भागते भागते एक केव में जाकर छुप जाते हैं। उन दोनों में से एक लड़की को केव की दीवारों पर कुछ साइंस बने हुए दिखते हैं जिन्हें आपस में लिंक करने के बाद उसे एक स्टोरी समझ आती है कि जब भी वो बिग स्नेक अपनी स्किन छोड़ता है अगर उस पर उस वक्त अटैक किया जाए तो उसे मारा जा सकता है। वो उन साइंस को ध्यान से देख रही थी कि तभी केव के चारों तरफ से छोटी छोटी स्पाइडर्स निकलने लगती हैं और उनके पीछे पीछे एक बड़ी स्पाइडर भी, और ये सब मिलकर इन तीनों का पीछा करने लगती हैं।
टीम की जिस लड़की के पास फ्लेयर गन थी वो बड़ी स्पाइडर पर अपनी गन से अटैक करती है और उसमें आग लगा देती है, लेकिन उस पर आग का कोई असर नहीं हो रहा था और अब भी वो उनका पीछा करते हुए केव से बाहर आ गई थी। मेगाबोआ भी बाहर उनका इंतजार कर रहा था, जो स्पाइडर को देखते ही उस पर अटैक कर देता है। अब स्पाइडर और स्नेक दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर वो तीनों वहां से भाग निकलते हैं। उन्हें रास्ते में 1956 के ज़माने की एक पुरानी लैब दिखाई पड़ती है, जिसके बाहर केमिकल से भरा एक बड़ा सा तालाब था। वॉकिंग उन दोनों लड़कियों को बताता है कि ये तालाब में भरा केमिकल बहुत ही डेंजरस है और अगर इसमें गलती से भी कोई गिर जाए तो उसकी पूरी की पूरी स्किन जलकर खत्म हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ अब डॉक्टर भी उस लड़की के साथ बेस कैंप से बाहर निकल चुके थे ताकि वो उन सबकी कुछ हेल्प कर सके। रास्ते में उन दोनों को उनके एक टीम मेंबर का शो मिलता है। वॉकिंग और वो दोनों लड़कियां जब लैब में अंदर जाते हैं तो वहां भी उन्हें पूरे लैब में स्नेक्स ही स्नेक्स मिलते हैं। उनमें से एक लड़की की किसी गलती की वजह से वहां आग लग जाती है और आग इतनी बढ़ जाती है कि उनका वहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मेगाबोआ भी उन्हें ढूंढते ढूंढते लैब के बाहर आ गया था। वॉकिंग उन दोनों लड़कियों को वहां से भागने में हेल्प करने के लिए मेगाबोआ को डिस्ट्रैक्ट करने का प्लान बनाता है और वो तीनों ऐसा ही करते हैं। वॉकिंग जब उस स्नेक को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था तो वो दोनों लड़कियां भागकर फ्लाइंग टावर तक पहुंच जाती हैं और अब प्लान के अकॉर्डिंग वॉकिंग भी टावर की तरफ भागता है, लेकिन उसे फॉलो करते करते मेगाबोआ वॉकिंग से पहले वहां फ्लाइंग टावर तक पहुंच जाता है। फिर जब वो तीनों वहां से भाग रहे थे तो वो बिग स्नेक वॉकिंग पर अटैक कर देता है और उसे लेकर गलती से एसिड के उसी तालाब में कूद जाता है। तभी वो लड़की और डॉक्टर भी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच जाते हैं। उस बिग स्नेक को रियलिटी में देखकर वो दोनों बहुत डरे हुए और शॉक्ड थे। तभी उन्हें उनके रिसर्च टीम की दोनों लड़कियां नजर आती हैं और उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक टिक पाती इससे पहले ही मेगाबो तालाब से बाहर आ जाता है और इस बार वो पहले से कहीं ज़्यादा गुस्से में था। तालाब से बाहर निकलते ही वो सीधा डॉक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी रिसर्च टीम की लड़की को वो केव वाली स्टोरी याद आ जाती है कि कैसे स्किन उतरने के बाद अब वो स्नेक को मार सकते हैं और वो दोनों लड़कियां मिलकर उस स्नेक पर अटैक करना शुरू कर देती हैं, जिससे वो अब और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया था और डॉक्टर को छोड़कर दोनों में से एक लड़की को खा जाता है। लेकिन वो लड़की काफ़ी ब्रेव होती है और उसने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। उसने स्नेक के मुंह में जाने के बाद भी उसके दिमाग पर अटैक कर दिया था, जिससे अब फाइनली मेगाबोआ स्नेक मर गया था और वो लड़की किसी तरह खुद को बचाकर उसके मुंह से बाहर आ जाती है। अब वो तीनों लड़कियां बहुत खुश थी, लेकिन तभी उनकी नज़र डॉक्टर पर पड़ती है, जिनकी हालत अब पहले से भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इसलिए उन्हें जंगल से जो ऑर्चिड फ्लावर मिला था वो उसे पीस कर डॉक्टर को खिला देती हैं, जिससे अब डॉक्टर की हालत में कुछ सुधार आ गया था। तभी वो सब देखते हैं कि उन्हें लेने के लिए वो पायलट हेलीकॉप्टर ले आया है, जिसने रिसेप्शनिस्ट को कहा था कि मैं उनकी हेल्प करने वहां ज़रूर जाऊंगा। अब वो चारों हेलीकॉप्टर में बैठकर जिंदा उस जंगल से बाहर निकल गए थे, मगर इनकी टीम 6 लोगों की थी, जिसमें से 4 ही जिंदा बच पाए। और अब इन चारों के वहां से जाने के बाद जंगल में एक और मेगा बोआ स्नेक आ गया था, जो डेड बोआ स्नेक की बॉडी को खा जाता है और मूवी यही एंड हो जाती है।